हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेगी एकेडमी। लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। तो अगर तुम हौसला बनाए रखोगे और तब तक मेहनत करो जब तक एग्जाम नहीं आते, तो तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। द क्वेश्चन फोर्थ, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए, मैंने तुम्हें बताया था, जो मैंने इसकी इंट्रोडक्शन टॉपिक समझाया था, उसमें तुम्हें रोस्टर और टेबुलर फॉर्म बताया था। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है? जो हमारा सेट है उसको एलिमेंट के फॉर्म में लिखना, एलिमेंट या जो उसके मेंबर हैं उस फॉर्म में लिखने को रोस्टर और टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक। और सेट बिल्डर फॉर्म होता है किसी सेट को उसके स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखने को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ये जो क्वेश्चन गिवन है ये रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में गिवन है, और हमें इसमें किस में लिखना है? हमें इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट 3, 6, 9, 12। अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए, x इक्वल टू 3n, n इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3 इंटू 1 3, n इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 इंटू 2 क्या आ गया 6, n इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 इंटू 3, x इक्वल टू 9, n इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3 इंटू 4, x इक्वल टू 12। हमारे जो एलिमेंट है कहां तक है? 12 तक। इसका मतलब n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4। 4 से ज्यादा नहीं रख सकते क्योंकि रखते हैं तो हमारा 5 3 जा 15 आ जाएगा। 15 हमारा इस सेट में नहीं है, 15 इसका एलिमेंट ही नहीं है। देखो, n इक्वल टू 1 रखा 3 आया, n इक्वल टू 2 रखा 6 आया, n इक्वल टू 3 रखा 9 आया, n इक्वल टू 4 रखा 12 आया। तो हमारे एलिमेंट क्या है? 3 6 9 12 है। n इक्वल टू 5 नहीं रख सकते क्योंकि अगर n इक्वल टू 5 रखते हैं तो x इक्वल टू 3 इंटू यहाँ 5 रखो, 3 इंटू 5 15 आ गया, और 15 हमारा सेट का एलिमेंट नहीं है। ठीक। तो ये रफ वर्क है, ये नहीं करना तुमने। अब देखिए, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। मैंने कहा अगर किसी को सेट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो इसे पहले कैपिटल लेटर लिख देते हैं। a इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच दैट x इक्वल टू 3n, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4, और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। देखो, हमने डेसिमल में नहीं लिखने हैं, ये क्लियर लिखने नेचुरल नंबर 1 2 3 4। सेकंड पार्ट 2 4 8 16 32। अब देखो ये कैसे लिख सकते हो, क्या क्या नजर आ रहा है? x इक्वल टू 2 की पावर n, ये पावर की फॉर्म में लिखेंगे तब हमारे ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे। इसमें मैंने 3 का मल्टीपल लिखा था, 3n लिखा था, क्योंकि अगर 3n लिखेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब ये 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इसका एलिमेंट नहीं है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 10 नहीं है, तो इसका मतलब 2n नहीं लिख सकते। इसलिए x इक्वल टू 2 की पावर n, n इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 की पावर n 2, n इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर 4, n इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 की पावर 3, x इक्वल टू 8, और n इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, x 2 की पावर 4 16, n इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 2 की पावर 5 32। अब यहीं तक ही रखना है क्योंकि अगर n इक्वल टू 6 रखते हैं तो 2 की पावर 6 64 हो जाएगा, और 64 इसका एलिमेंट नहीं है, तो कहां तक रखना है? 5 तक रखना है। ठीक। तो देखिए, सेट को किसके इक्वल रखते हैं? a के इक्वल। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट लिखते हैं जिसको वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो उसको सेटिस्फाई कर जाए। x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, और n ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 5। स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n नेचुरल नंबर। देखिए, सारे नेचुरल नंबर लिखे हैं, डेसिमल में फ्रैक्शन में नहीं लिखे हैं। देखिए 1 2 3 4 5। पार्ट देखिए, 525 125 625। इसे कैसे लिख सकते हैं? देखिए, x इक्वल टू 5 की पावर n, n इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 की पावर 1, सॉरी
n इक्वल टू 2, x इक्वल टू, तो सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट किस तरह से लिखें कि उसको सेटिस्फाई कर जाए। देखिए 5 का मल्टीपल नहीं है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 नहीं है, 5 3 जा 15 नहीं है, ठीक है। ये स्क्वायर भी नहीं है, 5 का स्क्वायर भी नहीं है, क्योंकि 5 का स्क्वायर करोगे तो नहीं आएगा। देखिए x इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 5 की पावर 2 25, n इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 5 की पावर n है 3, x इक्वल टू 125 और x इक्वल टू 4, सॉरी n इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5 की पावर 4, x इक्वल टू 625, मल्टीप्लाई करो इसकी, यही आएगा। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं रोस्टर को, a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4। अगर n की वैल्यू 5 रखते हैं तो इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। लो 2 4 6 डॉट 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 डॉट, देखिए अगर हम देखते हैं 2 4 6 8 10 12 इस तरह से आएगा डॉट 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 सो ऑन, तो इवन नंबर है, तो ये इसे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे x सच दैट x सच दैट x इज इवन नंबर्स। ये इवन नंबर्स है 2 4 6 8 और पता नहीं डॉट 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 इन्फिनिटी तक है। अब ये देखिए ये 1 4 9 16 डॉट डॉट 100 तक है, तो अगर देखो ये से ये क्या दिख रहा है तुम्हें, ये तुम्हें नेचुरल नंबर का स्क्वायर दिख रहा है, x इक्वल टू n स्क्वायर, n इक्वल टू 1 रखोगे तो x इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 आ गया, n इक्वल टू 2 रखो x इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 आ गया, n इक्वल टू 3 रखो x इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 आ गया, n इक्वल टू 4 रखो 4 स्क्वायर 16 आ गया, और लास्ट में n इक्वल टू 10 रखो x इक्वल टू 10 स्क्वायर 100 आ गया। तो देखिए a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, स्मॉल n स्क्वायर, और स्मॉल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 10, 10 तक है, 10 से ज्यादा 11 रखोगे 121 आएगा, उसका एलिमेंट नहीं है। और स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल N क्या रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर। ये लो, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर रखेंगे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लो ये क्वेश्चन 4th कंप्लीट हो चुका है, नोट कर लें। देखिए क्वेश्चन 5th है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अगर 5th के सारे पार्ट को देखते हैं तो हमें सारे पार्ट जो है स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, और अगर हमारे क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखे हुए हैं तो कौन सी फॉर्म होती है, वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अगर सेट बिल्डर फॉर्म है तो हम इसे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक। तो समझ जाना, अगर हमें एलिमेंट गिवन है तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म होगा, अगर स्टेटमेंट गिवन है तो सेट बिल्डर फॉर्म होगा और रोस्टर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट, a इक्वल टू x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। x क्या है, x ओड नेचुरल नंबर है, तो a इक्वल टू स्टेटमेंट है तो एलिमेंट लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म कह दो चाहे और टेबुलर फॉर्म कह दो, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, नंबर 1 3 5, ओड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, 3 5 7 9 11 13 15 डॉट 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 सो ऑन इन्फिनिटी। लो नोट कर लें, हो गया, कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट, b इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर। x इंटीजर है, इंटीजर एनी क्लियर नंबर होता है, x ग्रेटर देन -1/2 और लेस देन 9/2। देखिए x ग्रेटर देन -1/2 लेस देन 9/2, तो x ग्रेटर देन 1 में 2 का डिवाइड करोगे -0.5 आ गया, 9/2 4.5 आ गया। अब देखो x ग्रेटर देन है -0.5 और x लेस देन है 4.5,
तो x n इंटीजर है। अब हमें -0.5 और 4.5 के बीच में जितने भी इंटीजर आते हैं वो लिखने हैं, ठीक। तो देखो अब हमें ऐसे इंटीजर लेने हैं जो -0.5 से तो बड़े हों और 4.5 से छोटे हों। तो भाई इंटीजर में तो क्लियर नंबर लेते हैं, तो इस सेट को क्या नेमिंग कर रखी है, b। तो यहां b इक्वल टू -0.5 से बड़ा इंटीजर 0 1 2 3 4। अब 5 नहीं ले सकते, 5 4.5 से बड़ा हो जाएगा क्योंकि x लेस देन 4.5 लो। ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया हमने। पार्ट c इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो देखिए ये तुम्हारा स्टेटमेंट है, तुम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। मैंने कहा जहां पे भी स्टेटमेंट गिवन होगा तो समझ जाना वो सेट बिल्डर फॉर्म है और उसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखना है। जहां रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट लिखते हैं और जहां एलिमेंट गिवन होंगे तो वो रोस्टर फॉर्म में होगा, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में, तो उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन आएगा, x लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो देखिए x की वैल्यू +2 और -2 के बीच में आना चाहिए, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू ऐसे रखनी है कि उसकी वैल्यू 4 और 4 से छोटी हो जाए, उसका स्क्वायर, ये देखिए, तो x इक्वल टू -2 -1 0 1 2 ये रखना है। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये इस सेट का नेमिंग क्या है, c इक्वल टू ये -2 -1 0 1 2। अब देखो इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये 4 और 4 से लेस देन आएगा, ठीक है, नोट कर लें। फोर्थ पार्ट d इक्वल टू x सच दैट x इज ए लेटर इन वर्ड लोयल। अब देखिए मैंने कहा अगर ये स्टेटमेंट है तो हमें इससे क्या करना है, इसके एलिमेंट्स लिखने हैं, मेंबर्स लिखने हैं। तो मैंने कहा इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता है। देखो L रिपीट हो रहा है लेकिन जब सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं होने का। इस सेट को का नेमिंग क्या है, d इक्वल टू ये आ गया L O Y A। मैंने कहा ऑर्डर इनका कोई मायने नहीं रखता है, ऑर्डर इधर उधर बदल सकते हैं, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता, ओ पहले लिख लो एल पहले लिख लो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक लेटर एक ही बार आएगा, जो लेटर यहां रिपीट हो रहा है उसे एक ही बार लिखना है। फिफ्थ पार्ट ई इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब मंथ के वो ईयर जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। मैं तुम्हें देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो जहां ये गड्ढे आ रहे हैं वो 31 के नहीं होते, और जो ऊपर वाले हैं ये 31 होते हैं, ठीक। इसको क्या कहा गया है, ई। इस सेट की नेमिंग क्या है, ई इक्वल टू मैंने क्या बताया था, ये देखिए ये क्या है जनवरी, फिर ये क्या है फरवरी। फरवरी कहां आया है, नीचे आया है, तो इसका मतलब 31 नहीं होगा। ये देखिए जनवरी, फिर ये गड्ढा आ गया है, ये फरवरी, जनवरी 31 फरवरी 31 नहीं होगा। जनवरी फरवरी फिर मार्च, फिर ये अप्रैल, अप्रैल फिर मई, मई 31, फिर जून, ये देखो नीचे आगे जून, फिर देखिए ये क्या है जुलाई, फिर दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट से अगस्त, जुलाई अगस्त 31 आ रहा है देखो, फिर सितंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, फिर नवंबर। ये लो, ये वो ईयर के मंथ हैं जिनमें 31 डेज नहीं होता है। F इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट्स विच प्रीसीड्स। तो के से पहले आने वाले अल्फाबेट्स
लिखने हैं तुमने, देखो के से पहले आने वाले ए बी सी, देखो एक्स एफ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट्स विच प्रीसीड्स के। तो के से पहले आने वाले अल्फाबेट्स जो कॉन्सोनेंट हो, ठीक, मतलब वोवेल ना हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। तो के तो नहीं लेने हैं, क्यों नहीं लेना है, के से पहले प्रीसीड्स पहले। अब देखिए इसमें हमें कॉन्सोनेंट लेने हैं, मतलब वोवेल्स हटाने हैं, ए ई आई ये हटा देंगे हम। तो क्या बना हमारा, इस सेट्स को क्या नेमिंग करा है, एफ। एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी सी डी एफ जी एच जे। देखिए अब ये हमारे कॉन्सोनेंट हो गए हैं और के से प्रीसीड्स हैं, के से पहले वाले, ठीक है, ये सारे कॉन्सोनेंट हैं और इसमें अल्फाबेट्स हटा दिए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, नोट कर लें। क्वेश्चन 6, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। लेफ्ट में अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट में हमें एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, एलिमेंट अगर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। और राइट में अगर देखते हैं तो स्टेटमेंट है सब जगह, तो स्टेटमेंट है तो क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें इनमें लेफ्ट और राइट में मैच करना है, ठीक है, कि दोनों ये इधर की जो लेफ्ट में जो हमारे पास रोस्टर फॉर्म है और राइट में जो सेट बिल्डर फॉर्म है, ये एक दूसरे से कौन कौन से मैच कर रहे हैं, ठीक। देखिए अब फर्स्ट पार्ट 1 2 3 6, तो 1 2 3 6 क्या है, नेचुरल नंबर है, x such that x is a natural and divisor of 6। ये नेचुरल नंबर है और 6 के डिविजर है। देखिए 1 2 3 6 के डिविजर है ये, ठीक। तो हमारा क्या आ गया, जो फर्स्ट है उसका क्या ऑप्शन मिल रहा है, फर्स्ट का सी, फर्स्ट आंसर हो गया। ये लो देखो, ये लो फर्स्ट सी। सेकंड, सॉरी ये ब्रैकेट लगेगा, देखिए 2,3 x such that x is a prime number and a divisor of 6। प्राइम, तो देखिए ये प्राइम नंबर है, 2 और 3 है, 6 की डिविजर है ये, ठीक है। अब देखिए सेकंड का क्या है, सेकंड का ऑप्शन मिल रहा है ए, ये लो सेकंड का ये हो गया। अब देखिए ये MATHEICS ये हमारे एलिमेंट गिवन है, तो ये किसकी है, ये तो साफ नजर आ रहा है, देखो मैथमेटिक्स की है। देखो इधर ये जो रोस्टर फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में ये रहा, देखो। तो थर्ड का किसके साथ मैच कर रहा है, डी के साथ। फोर्थ पार्ट 1 3 5 7 9, देखो कौन सा ऑप्शन है, x such that x is an odd natural number less than 10। 10 से छोटे odd natural number, odd नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो फोर्थ किसके साथ मैच कर रहा है, बी के साथ। ये लो, ये नोट कर लें इसे। और एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली वीडियो में कराई जाएगी। और बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। ओके बाय।